छात्रों, यह वीडियो मैं संस्कृत भारती भाग 3 यानी सप्तम वर्ग के लिए चैप्टर नंबर 2 का बना रहा हूं, जिसका शीर्षक दिया गया है पुनरावर्तन। इसका क्वेश्चन आंसर मैं समझा रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में है, संस्कृत में उत्तर दें। जो भी प्रश्न है उसके हिंदी अर्थ को समझकर हमें उसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह विजयते, मतलब कौन विजय प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामः विजयते, राम विजय होते हैं या विजय प्राप्त करते हैं। ख नंबर है कस्मै नमः, मतलब किनको नमस्कार है। तो जवाब देंगे जैसा हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, रामाय नमः, मतलब राम को नमस्कार है। ग नंबर है अहम कस्य दासः अस्मि, मैं किनका दास हूँ या मैं किनका सेवक हूँ। तो जवाब देंगे अहम रामस्य दासः अस्मि, मैं राम का सेवक हूँ या राम का दास हूँ। घ नंबर में है कह सीताम अहरत, इसका हिंदी होगा सीता को कौन हरण किया या किसने हरण किया। तो इसका जवाब देंगे हम लोग कह के जगह पे रावणः रख देंगे, क्योंकि इसका जवाब रावणः है और रावणः रख करके इस आंसर को हम पुट करेंगे रावणः सीताम अहरत, मतलब रावण ने सीता का हरण किया। अंग नंबर है केन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, किसके साथ राम का युद्ध होगा। तो इसका जवाब होगा रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, रावण के साथ राम का युद्ध होगा। क्वेश्चन आंसर में आंसर याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है छात्रों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कह, कस्मै, कस, कह, केन, ये सब वो सबके जगह पर सिर्फ हमें आंसर रखना है और बाकी ज्यों का त्यों लिख देना है, जैसे सारा क्वेश्चन में देख रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में कह रहा है विशेषण एवं विशेष्य को पहचाने। तो एक तरफ विशेष लिखा हुआ है लेफ्ट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड विशेषण और राइट साइड विशेष लिखा हुआ है। तो आइए नंबर का से हम लोग प्रारंभ करते हैं। विशाले देशे, इसमें विशाले है जो विशेषण है और विशेष है जो देशे। इसके पहले हम एक बात को समझेंगे, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इन बातों पे ध्यान देंगे तो अपने आप बन जाएगा। अब यहाँ ख नंबर में देखेंगे दुष्टान असुरान। दुष्टान का मतलब होता है दुर्जन और असुरान का मतलब राक्षस। यहाँ पे राक्षस है जो संज्ञा है और दुष्ट स्वभाव का ये है जो विशेषण है। तो इस तरह से पहचानेंगे तो सब बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे दुष्टान हो जाएगा विशेषण और असुरान हो जाएगा विशेष। ग नंबर उत्तमः सेवका, यानी उत्तम सेवक। तो सेवक विशेष और उत्तमः विशेषण। शोभाम रमणीयाम, यहाँ शोभा की विशेषता रमणीय से बतलाई जा रही है, इसलिए रमणीयाम है जो विशेषण और शोभाम है जो विशेष। अंगा नंबर है मधुरेशु फलेशु, इसमें फल मीठा है ये बताया जा रहा है। तो फलेशु विशेष और इसकी विशेषता विशेषण मधुरेशु होगा। 4 नंबर में जलम शीतलम, यानी ठंडा जल। तो शीतलम है जो विशेषण होगा और जलम है जो विशेष होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन पहचाने। यहाँ शब्द रूप दिया गया है जिसे हमें विभक्ति और वचन के अनुसार लिखना है। तो का नंबर रामीन, जो कि तृतीया विभक्ति का और एक वचन का है। ख से देखेंगे तस्मय, तस्मय है जो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। ग नंबर रामस्य, रामस्य है जो षष्ठी विभक्ति एक वचन। घ नंबर है वनात, वनात पंचमी विभक्ति एक वचन। अंगा नंबर है जो सीताम, सीताम है जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और 4 नंबर है राज्य, राज्य है जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये सब हम जब ग्रामर में शब्द रूप पे आएंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा अपने आप, इसको अलग से समझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे,
धातु रूपों के लकार एवं पुरुष पहचाने। धातु रूप के लकार और पुरुष को पहचानने को बोला जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड लकार और राइट साइड पुरुष दिया हुआ है। का नंबर से प्रारंभ करते हैं। गच्छति, गच्छति है जो लट लकार और प्रथम पुरुष का है। नंबर ख आतिष्ठन, आतिष्ठन है जो लंग लकार के अंतर्गत आता है और ये भी प्रथम पुरुष का है। ग नंबर मरीष्यन्ति, यह मरीष्यन्ति है जो सेती सेता सेंती इस तरह से आता है तो लीट लकार का होता है, इसलिए यह लीट लकार का और प्रथम पुरुष का है, क्योंकि तीता यंती प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। घ नंबर देखेंगे तिष्ठन्तु, तिष्ठन्तु तू तामंतु लोट लकार का होता है, इसलिए यह लोट लकार के अंतर्गत है और प्रथम पुरुष। अंगा नंबर है कुर्वन्ति, तीता हंती जैसा कि अभी मैंने बताया यह लट लकार का है और प्रथम पुरुष का। इस प्रकार अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। अनुवाद करना है यहाँ कि हम देख पा रहे हैं संस्कृत में दिया हुआ है, इसे हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आइए, क्या नंबर में है अहम रामस्य दासः अस्मि, इसका हिंदी हो जाएगा मैं राम का सेवक हूँ। अगर कोई दास भी लिखते हैं तो चलेगा, जैसे मैं राम का दास हूँ। ख नंबर ते पर्णकुटीरे अतिष्ठन्, इसका अर्थ हो जाएगा वे सब पत्तों से बनी कुटिया में ठहरे या रहे। ग नंबर देखेंगे युद्धे रावणः मरिष्यति, इसका हिंदी हो जाएगा युद्ध में रावण मरेगा। घ नंबर है सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, इसका हिंदी अर्थ होगा सभी लोग सुखी से रहें। और इसको डिटेल में मैं जब अनुवाद पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि इसका हिंदी कैसे करते हैं, या संस्कृत हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी कैसे करते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ संस्कृत में अनुवाद करें। का नंबर है राम लक्ष्मण के साथ लंका गए। जहाँ कहीं भी हम देखेंगे साथ तो सह का प्रयोग करेंगे और उसमें तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो नीचे आंसर दिया गया है, आंसर साथ में देखते चलेंगे। क्या का आंसर होगा रामः लक्ष्मणेन सह लंकाम अगच्छत्। नंबर ख है राम को नमस्कार है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रामाय नमः। ग नंबर है हे राम मुझे बचाओ, इसका जवाब होगा हे राम का हे राम एक्सक्लामेशन सिंबल देना है। हे राम माम उद्धर या हे राम माम रक्ष, उद्धार करो या रक्षा करो, दोनों चलेगा। घ नंबर में है हम रामायण पढ़ेंगे, तो हम का मीनिंग वयम रामायण का रामायणम और पढ़ेंगे पठिष्यामः, इस प्रकार से वयम रामायणम पठिष्यामः। अंग नंबर है यहाँ तुम को साइलेंट किया गया है, एक अच्छी पुस्तक पढ़ो, तो अनुवाद भी बनाएंगे तो हम भी त्वम, जो तुम का मीनिंग है त्वम, इसको साइलेंट कर देंगे और त्वम देकर एकम उत्तमम पुस्तकम पठ, यानी तुम एक उत्तम पुस्तक पढ़ो। 4 नंबर है रावण लंका का राजा था। सो सिंपल ट्रांसलेशन इसका होगा रावणः लंकायाः नृपः आसीत्। 6 नंबर है उसने सीता का जंगल से अपहरण किया, इसका अनुवाद हो जाएगा उसने का मीनिंग यहाँ सह देंगे, सह सीताम वनेन अपहृतवान, अपहृतवान करेंगे तो अपहरण किया, या हम लंग लकार से उठाते हैं तो आहरत करने का मतलब, लिखने का मतलब ही होगा हरण किया या अपहरण किया। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक ये हुआ और दूसरा होगा सह सीताम वनेन आहरत, दोनों में से कोई भी देंगे तो चलेगा। तो साथियों इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर भी संपूर्ण हुआ और इसके पहले आप अध्याय का अर्थ समझ चुके होंगे। इसी तरह से आप इसका पढ़ाई करते चलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।